क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया, एक दिन वही इंसान आपकी मौजूदगी को सामान्य समझने लगता है? शायद आपने भी अपनी जिंदगी में किसी को इतना प्यार किया होगा कि उसकी हर खुशी आपकी खुशी बन गई होगी। उसकी एक मुस्कान के लिए आपने अपनी नींदें छोड़ी होंगी, अपनी पसंद छोड़ी होंगी, अपने सपने छोड़े होंगे। आपने हमेशा यही सोचा होगा कि अगर वो खुश है तो सब ठीक है। लेकिन एक दिन अचानक आपको एहसास हुआ होगा कि अब आपकी अहमियत पहले जैसी नहीं रही। अब वो पहले की तरह आपका इंतजार नहीं करता। अब आपके मैसेज का जवाब घंटों बाद आता है। अब आपकी चिंता, आपकी बातें, आपकी भावनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप यह महसूस करते हैं कि जिस इंसान के लिए आप हर पल मौजूद रहे, उसे आपकी कमी महसूस ही नहीं होती। अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन इसी पीड़ा के साथ जी रहे हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उन्हें हर रोज तोड़ता रहता है। क्या मेरी कोई कीमत नहीं रही? क्या वो कभी मुझे मिस करेगा? क्या उसे कभी मेरी कमी महसूस होगी? और आज का यह वीडियो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों की जिन्हें अगर आप छोड़ देते हैं तो वही इंसान जिसने आपको सामान्य समझ लिया है, एक दिन आपकी कमी गहराई से महसूस करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये किसी को तड़पाने या बदला लेने की बात नहीं है। ये खुद को खो देने से बचाने की बात है। ये अपनी इज्जत वापस पाने की बात है। ये स्टोइक साइकोलॉजी का वह सिद्धांत है जो सदियों से लोगों को सिखाता आया है कि किसी के पीछे भागकर नहीं, बल्कि खुद को पहचान कर इंसान अपनी असली शक्ति हासिल करता है। क्योंकि एक कड़वा सच है, जिस चीज को हर समय बिना किसी प्रयास के पा लिया जाए, उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और शायद आपने भी अनजाने में यही गलती की है। आप हमेशा उपलब्ध रहे। जब भी उसे आपकी जरूरत हुई, आप मौजूद रहे। जब वो उदास हुआ, आप साथ रहे। जब उसे किसी की जरूरत थी, आप उसके लिए खड़े रहे। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, जब आपको किसी की जरूरत थी तब कौन आपके साथ था? शायद यह सवाल आपको अंदर तक हिला दे, क्योंकि अक्सर हम दूसरों को इतना महत्व दे देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी खुशियां, अपनी शांति, अपनी पहचान, सब कुछ किसी एक इंसान के नाम कर देते हैं। और जब वही इंसान दूर जाने लगता है, तब हमें लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया बिखर गई। अगर आप भी आज इस वीडियो को किसी टूटे हुए दिल, किसी अधूरी उम्मीद या किसी अनकहे दर्द के साथ देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। और मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी। अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। मैं जानना चाहूंगी कि आज इस सफर में मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। और साथ ही अपनी उम्र भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि अलग अलग उम्र के लोगों के अनुभव अलग होते हैं, लेकिन दर्द लगभग एक जैसा होता है। और एक बात और, मुझे कमेंट में यह भी बताइए कि इस समय आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। क्या आप किसी के दूर चले जाने से परेशान हैं? क्या आपको अकेलापन महसूस होता है? क्या आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं? या फिर आपको लगता है कि लोग अब आपकी कद्र नहीं करते? आपकी हर बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार सिर्फ अपने दर्द को शब्दों में लिख देना भी आधा बोझ कम कर देता है। दोस्तों, स्टोइक दर्शन कहता है, जिस व्यक्ति ने खुद को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया, और जिसने खुद को पा लिया, उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता। लेकिन समस्या यह है कि आज अधिकांश लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने खुद से रिश्ता ही तोड़ लिया है। वो हर दिन यह सोचकर जीते हैं, अगर मैं और कोशिश करूंगा तो शायद वो मुझे समझेगा। अगर मैं और प्यार दूंगा तो शायद वो वापस आ जाएगा। अगर मैं और झुक जाऊंगा तो शायद रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच ये है, बहुत ज्यादा झुकना भी कई बार इंसान की कीमत कम कर देता है। और यही वह बात है जिसे आज हम गहराई से समझेंगे। आज जो 5 बातें मैं आपको बताने वाली हूं, उनमें से शायद एक बात आपकी पूरी सोच बदल दे। शायद आपको एहसास हो जाए कि आपने कहां खुद को खोया। और शायद आज के बाद आप कभी किसी के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि याद रखिए, जब आप खुद को चुनना शुरू करते हैं, तभी दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू करती है। तो चलिए, अब समय आ गया है उस पहली आदत को समझने का, जिसे छोड़ते ही सामने वाला धीरे धीरे आपकी अनुपस्थिति महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सूरज हर समय आसमान में नहीं रहता? रात आती है,
अंधेरा आता है, फिर सुबह होती है और तभी सूरज की कीमत समझ में आती है। लेकिन सोचिए, अगर सूरज चौबीसों घंटे आसमान में ही रहे तो क्या लोग उसकी उतनी ही कद्र करेंगे? शायद नहीं। इंसानी रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब हम किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल का तुरंत जवाब देते हैं, हर मैसेज पर उसी क्षण प्रतिक्रिया देते हैं, हर समस्या में सबसे पहले पहुंच जाते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाला हमारी मौजूदगी को एक अधिकार समझने लगता है। वह यह मान लेता है कि यह तो हमेशा रहेगा, यह कहीं नहीं जाएगा, जब भी मुझे जरूरत होगी यह मिल जाएगा। और यहीं से आपकी अहमियत कम होना शुरू हो जाती है। कृपया मेरी इस बात को गलत मत समझिए। यह किसी से दूरी बनाने या प्यार कम करने की बात नहीं है। यह अपनी जिंदगी को सिर्फ किसी एक इंसान तक सीमित न करने की बात है। क्योंकि जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तब आप धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा। पहले आप अपने दोस्तों से मिलते थे, अपनी पसंद के काम करते थे, अपने सपनों के बारे में सोचते थे, पर जैसे जैसे आप किसी के करीब आते गए, आपने अपनी दुनिया छोटी कर ली। अब आपका दिन इस बात पर निर्भर करने लगा कि उसका मैसेज आया या नहीं, उसने बात की या नहीं, वह खुश है या नहीं। और यही भावनात्मक निर्भरता इंसान को भीतर से कमजोर कर देती है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने सुख की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन वह व्यक्ति बदल जाता है, आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू करते हैं, जब आप अपने कामों, अपने शौक, अपने परिवार, अपनी सेहत और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि कुछ बदल गया है। उसे एहसास होने लगता है कि आप अब पहले जैसे हर समय उपलब्ध नहीं हैं, और यहीं से कमी महसूस होने की शुरुआत होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह हर समय उसके आसपास रहता था, उसकी हर बात मानता था, उसकी हर जरूरत पूरी करता था। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने इसे सामान्य समझ लिया। अब न धन्यवाद, न सम्मान, न विशेष भावना। वह व्यक्ति भीतर ही भीतर टूटने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह खुद पर भी ध्यान देगा। उसने सुबह टहलना शुरू किया, पुराने मित्रों से मिलना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, अपने अधूरे शौक पूरे करने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने पहली बार महसूस किया कि उसके पति में कुछ बदल गया है। वह बेचैन होने लगी। उसे अपने पति की मौजूदगी की कीमत समझ आने लगी। क्यों? क्योंकि अब वह व्यक्ति सिर्फ उसके लिए नहीं जी रहा था, बल्कि खुद के लिए भी जीने लगा था। दोस्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से प्यार करना सीख जाता है, दुनिया भी उसी की कद्र करना शुरू कर देती है। इसीलिए आज से एक निर्णय लीजिए, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दीजिए। अपने जीवन में संतुलन लाइए। अगर कोई आपको सच में महत्व देता है, तो वह आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा, और अगर कोई सिर्फ आपकी उपलब्धता का आदी था, तो उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी निरंतर उपलब्धता पर नहीं, बल्कि पारस्परिक सम्मान पर टिकता है। और जब आप हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तब सामने वाला पहली बार आपकी अनुपस्थिति की खामोशी को महसूस करता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में खुद को खो दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ इसलिए अपनी पसंद बदल दी क्योंकि उसे वह पसंद नहीं थी? क्या आपने कभी अपनी बात दबा ली सिर्फ इसलिए कि कहीं वह नाराज ना हो जाए? क्या आपने कभी अपनी भावनाओं को छुपा लिया ताकि रिश्ता बना रहे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग प्यार के नाम पर धीरे धीरे अपने असली व्यक्तित्व को ही मिटा देते हैं। शुरुआत में यह त्याग जैसा लगता है। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा और बदल जाएंगे, थोड़ा और समझौता कर लेंगे, तो सामने वाला हमें और ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि जब आप बार बार खुद को बदलते हैं, तो सामने वाला आपके असली व्यक्तित्व को देख ही नहीं पाता। वह सिर्फ एक ऐसे इंसान को देखने लगता है जो हर समय उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, और एक समय के बाद यह कोशिश आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टोइक साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि जिस व्यक्ति का कोई अपना स्वरूप नहीं होता, दुनिया उसकी कोई कीमत नहीं लगाती। जरा सोचिए, जिस इंसान को आपने पहली बार पसंद किया था,
क्या वह हर समय आपको खुश करने की कोशिश करता था? नहीं। आपको उसकी सच्चाई, उसका आत्मविश्वास, उसका स्वभाव पसंद आया था। फिर रिश्ते में आते ही हम क्यों बदल जाते हैं? क्यों हम अपने शौक छोड़ देते हैं? क्यों हम अपनी पसंद, अपने विचार और अपनी पहचान को पीछे छोड़ देते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें डर होता है, अगर मैं जैसा हूं वैसा रहा तो शायद वह मुझे छोड़ देगा। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति आपको सिर्फ तब तक स्वीकार करता है जब तक आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वह वास्तव में आपको नहीं बल्कि अपने नियंत्रण को पसंद करता है। और ऐसा रिश्ता लंबे समय तक सच्चा नहीं रह सकता। एक बुजुर्ग सज्जन ने एक बार कहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी को खुश करने में लगा दी, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को ही कहीं खो दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें संगीत सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी पत्नी को शोर पसंद नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने संगीत छोड़ दिया। उन्हें दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने वह भी छोड़ दिया। उन्हें घूमना पसंद था, वह भी बंद हो गया। सालों बाद उन्होंने महसूस किया कि वे अब खुद को पहचान ही नहीं पा रहे थे। उनके पास रिश्ता तो था, लेकिन उनका अपना अस्तित्व नहीं बचा था। दोस्तों, किसी रिश्ते में प्रेम होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। सच्चा प्रेम आपको बेहतर बनाता है, छोटा नहीं। सच्चा प्रेम आपको स्वतंत्र महसूस कराता है, कैदी नहीं। और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्रेम आपको आपकी पहचान के साथ स्वीकार करता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अपने पुराने शौक फिर से शुरू कीजिए। जो काम आपको खुशी देता है उसके लिए समय निकालिए। अपनी राय रखना शुरू कीजिए, हर बात पर हाँ कहना बंद कीजिए। जब कभी आप दूर होते हैं तब उन्हें सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं बल्कि आपका व्यक्तित्व याद आता है। उन्हें आपकी बातें याद आती हैं, आपकी हंसी याद आती है, आपका अलग अंदाज याद आता है। और तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अनमोल व्यक्तित्व को हल्के में लिया था। याद रखिए, किसी को खुश करने के लिए खुद को खो देना प्रेम नहीं, आत्मत्याग है। और जो व्यक्ति खुद को खो देता है वह अंत में सबसे अधिक दुखी होता है। लेकिन अभी एक और ऐसी आदत बाकी है जो अक्सर लोगों को भीतर से तोड़ देती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान प्यार चाहता है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी परवाह करे, उसे महत्व दे। लेकिन कई बार प्यार पाने की चाह में हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगते हैं। हम बार बार माफ करते हैं, बार बार अनदेखा करते हैं, बार बार अपनी भावनाओं को दबाते हैं और धीरे धीरे हम उस रिश्ते में खुद को छोटा करने लगते हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा किया हो। सामने वाले ने आपकी बातों को नजरअंदाज किया, फिर भी आप चुप रहे। उसने आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया, फिर भी आप उसके पीछे खड़े रहे। उसने आपको बार बार चोट पहुंचाई, लेकिन आपने हर बार खुद को ही समझा लिया। क्यों? क्योंकि आपको डर था, अगर मैंने अपनी कीमत बताई तो कहीं वह मुझसे दूर न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको बार बार अपना सम्मान छोड़ना पड़े, वह रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों का प्रेम खोने से पहले स्वयं का सम्मान खोना सबसे बड़ी हार है। याद रखिए, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, जब आप सम्मान की अपेक्षा करते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं, तभी दूसरे लोग भी आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। क्योंकि दुनिया अक्सर हमें उसी नजर से देखती है जिस नजर से हम खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा? और यही वह क्षण होता है जब सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं, जब आप अपनी शांति को बचाना सीख जाते हैं, जब आप किसी के पीछे भागने के बजाय खुद के साथ खड़ा होना सीख जाते हैं, तब सामने वाला पहली बार आपकी असली कीमत समझता है। उसे एहसास होता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को हल्के में लिया जो वास्तव में बहुत खास था। दोस्तों, याद रखिए, किसी को आपकी कमी तब महसूस होती है जब आप खुद की कमी पूरी करना सीख जाते हैं, जब आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती, जब आपका आत्मविश्वास आपके भीतर से आता है और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आपका खुद के साथ है। अगर आपने खुद को पा लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको वास्तव में खो नहीं सकता। और अगर आपने खुद को ही खो दिया तो दुनिया की कोई भी मोहब्बत आपको पूरा नहीं कर सकती। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, आप खुद को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे।
आप अपनी खुशियों को महत्व देंगे और सबसे जरूरी, आप खुद से प्यार करना सीखेंगे। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही भावनात्मक और जीवन बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से खुद को चुनूंगा। आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं और आपकी कहानी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए,